हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको 160 प्लस क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो पूरी क्लास को इन तक जरूर देखेंगे और यहाँ से आपके क्वेश्चन हर एग्जाम में 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो पूरी क्लास को इन तक देखेंगे। ये क्लास आपकी जो होने वाली है मुख्यालय और संगठन की क्लास होने वाली है, जिसमें आपके 160 प्लस आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। तो पूरी क्लास को इन तक जरूर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है पेरिस है, बी ऑप्शन आपका न्यूयॉर्क है, सी ऑप्शन आपका जिनेवा है और डी ऑप्शन आपका वियना है। तो आपका राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका न्यूयॉर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि इंटरपोल इंटरपोल मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय अपराध पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर आपको बताना है। ए ऑप्शन आपका दिया गया है लंदन है, बी ऑप्शन आपका लियोन है, सी ऑप्शन आपका ब्रुसेल्स है और डी ऑप्शन आपका टोक्यो है। तो आपका सेकंड नंबर का राइट आंसर बताएंगे। तो सेकंड नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका लियोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय आपको बताना है। ए ऑप्शन आपका दिया गया है जिनेवा है, बी ऑप्शन आपका पेरिस है, सी ऑप्शन आपका रोम है और डी ऑप्शन आपका वियना है। तो थर्ड नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका जिनेवा हो जाएगा। यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर आपका जिनेवा के अंदर है। आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मतलब हो गया आईएमएफ। आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। ए ऑप्शन आपका दिया है वाशिंगटन डीसी है, बी ऑप्शन आपका जिनेवा है, सी ऑप्शन आपका लंदन है, डी ऑप्शन आपका टोक्यो है। तो आपका फोर्थ नंबर का राइट आंसर बताएंगे। तो फोर्थ नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका वाशिंगटन डीसी इसका करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं फिफ्थ नंबर। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका नई दिल्ली है, बी ऑप्शन आपका बेंगलुरु है, सी ऑप्शन आपका मुंबई है और डी ऑप्शन आपका हैदराबाद है। तो फिफ्थ नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फिफ्थ नंबर का आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका बेंगलुरु इसका करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं सिक्स नंबर। तो सिक्स नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि नाटो नाटो मतलब होता है नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है आप सभी को कमेंट करके बताना है। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो नाटो का मुख्यालय आपको बताना है कहाँ पर है। ए ऑप्शन आपका लिखा है आपका पेरिस है, बी ऑप्शन आपका ब्रुसेल्स है, सी ऑप्शन आपका न्यूयॉर्क है और डी ऑप्शन आपका जिनेवा है। तो यहाँ पर आपका सिक्स नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो सिक्स नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका ब्रुसेल्स हो जाएगा। ठीक है, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है आपका ब्रुसेल्स के अंदर है। याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं सेवंथ नंबर। तो सेवंथ नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है सार्क। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो सार्क का जो मुख्यालय है आपका, तो सार्क का मुख्यालय आपका काठमांडू में कहाँ पर है, काठमांडू इसका राइट हो जाएगा। तो सार्क का मुख्यालय आपका काठमांडू के अंदर है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। तो 8 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है। ऑप्शन दिए गए हैं बीजिंग है, टोक्यो है, मनीला है और हांगकांग है। तो यहाँ पर 8 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, मनीला है। कहाँ पर हो जाएगा, एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी का मुख्यालय जो है आपका मनीला के अंदर है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं नाइन्थ नंबर। तो नाइन्थ नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि आईएलओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका पेरिस है, बी ऑप्शन आपका जिनेवा है, सी ऑप्शन आपका वाशिंगटन डीसी है और डी ऑप्शन आपका न्यूयॉर्क है। तो आपका नाइन्थ नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो नाइन्थ नंबर का आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका जिनेवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे टेंथ नंबर। तो टेंथ नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ग्रीन क्या लिखा है, ग्रीन पीस। ग्रीन पीस संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ग्रीन पीस संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है एम्स्टर्डम है, बी ऑप्शन आपका बर्लिन है, सी ऑप्शन आपका लंदन है, डी ऑप्शन आपका वियना है। टेंथ नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एम्स्टर्डम हो जाएगा। ठीक है, एम्स्टर्डम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ग्रीन पीस का संगठन का मुख्यालय जो है आपका एम्स्टर्डम में है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 11th नंबर। तो 11th नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय आपको बताना है 11 नंबर पर। तो 11th नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका वाशिंगटन डीसी हो जाएगा, यानी कि आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 12th नंबर। तो 12th नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी मतलब नासा, नासा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका न्यूयॉर्क है, बी ऑप्शन आपका वाशिंगटन डीसी है, सी ऑप्शन आपका ह्यूस्टन है और डी ऑप्शन आपका फ्लोरिडा है। तो यहाँ पर आपका 12th नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 12th नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है यूनेस्को, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय आपको बताना है। ए ऑप्शन आपका लिखा है आपका न्यूयॉर्क है, बी ऑप्शन आपका पेरिस है, सी ऑप्शन आपका जिनेवा है और डी ऑप्शन आपका रोम है। 13 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका पेरिस हो जाएगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? आपका पेरिस के अंदर है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? तो 14th नंबर क्वेश्चन आपका लिखा कि ओपेक, ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा है वियना है, बी ऑप्शन आपका दोहा है, सी ऑप्शन आपका अबू धाबी है और डी ऑप्शन आपका कुवैत सिटी है। तो 14th नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका वियना हो जाएगा। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? आपका वियना के अंदर है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 15th नंबर। 15th नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है एमनेस्टी, क्या लिखा है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? ए ऑप्शन आपका है पेरिस है, बी ऑप्शन आपका लंदन है, सी ऑप्शन आपका न्यूयॉर्क है और डी ऑप्शन आपका जिनेवा है। 15th नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका लंदन इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है आपका? याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 16 नंबर। तो 16 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विश्व खाद्य, क्या लिखा है? विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि डब्ल्यूएफपी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका जिनेवा है, बी ऑप्शन आपका रोम है, सी ऑप्शन आपका न्यूयॉर्क है और डी ऑप्शन आपका पेरिस है। तो करेक्ट आंसर बताएंगे 16 नंबर का। तो 16 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो 16 नंबर का आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका रोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि डब्ल्यूएफपी का मुख्यालय जो है आपका रोम के अंदर है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 17 नंबर। तो 17 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है देखेंगे। लिखा हुआ है कि अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति यानी आईसीआरसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे। ए ऑप्शन आपका लिखा है आपका जिनेवा है, बी ऑप्शन आपका लंदन है, सी ऑप्शन आपका रोम है और डी ऑप्शन आपका पेरिस है। तो करेक्ट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 नंबर का? तो 17 नंबर का आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका जिनेवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 नंबर। तो 18 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आईईए का मुख्यालय कहाँ पर? ए ऑप्शन आपका दिया गया है आपका पेरिस है, बी ऑप्शन आपका वियना है, सी ऑप्शन आपका जिनेवा है और डी ऑप्शन आपका न्यूयॉर्क है। जल्दी से बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर कर पाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आपके यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। 18 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, पेरिस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी आईईए का मुख्यालय कहाँ पर है? आपका पेरिस के अंदर है, आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका? जी हाँ, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे दिया गया है आपका यूनिसेफ, क्या लिखा हुआ है? यूनिसेफ। तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है वाशिंगटन डीसी है, बी ऑप्शन आपका पेरिस है, सी ऑप्शन आपका न्यूयॉर्क है और डी ऑप्शन आपका जिनेवा है। करेक्ट आंसर बताएंगे 19 नंबर का। तो 19 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका न्यूयॉर्क हो जाएगा। ठीक है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? आपका न्यूयॉर्क के अंदर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं आपका 20 नंबर। तो 20 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे क्या दिया गया है। 20 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि ब्रिक्स, क्या लिखा है? ब्रिक्स यानी कि ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे। ए ऑप्शन आपका बीजिंग दिया गया है, बी ऑप्शन आपका मस्कट है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या दिया गया है? आपका नई दिल्ली है और डी ऑप्शन आपका दिया गया है ब्राजीलियन है। तो यहाँ पर आपका 20 नंबर का करेक्ट आंसर बताएंगे। तो 20 नंबर का आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ब्रिक्स का मुख्यालय जो है आपका कहाँ पर है? बीजिंग के अंदर है। बीजिंग किसकी राजधानी है? आपको कमेंट करके बताना है। बीजिंग किस देश की राजधानी है? आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 22 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि वर्ल्ड, क्या लिखा है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ, क्या लिखा है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी कि WWF का मुख्यालय कहाँ पर है? तो WWF का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा हुआ है कि वाशिंगटन डीसी है, बी ऑप्शन आपका जिनेवा है, सी ऑप्शन आपका ग्लैंड स्विट्जरलैंड है और डी ऑप्शन आपका पेरिस है। तो आपका 21 का राइट आंसर बताएंगे। तो 21 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ग्लैंड स्विट्जरलैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि आईओसी का मुख्यालय कहां पर है? तो आईओसी का मुख्यालय कहां पर है 22 का? तो 22 नंबर का राइट आंसर यहां पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि लुसाने स्विट्जरलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लुसाने स्विट्जरलैंड, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 23 नंबर। तो 23 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है ग्रीन क्लाइमेट, क्या लिखा है? ग्रीन क्लाइमेट फंड यानी कि जी क्या लिखा है? जीसीएफ का मुख्यालय कहां पर है? ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है सियोल है, सियोल मतलब दक्षिण कोरिया है। बी ऑप्शन आपका टोक्यो है। सी ऑप्शन आपका जिनेवा है और डी ऑप्शन आपका न्यूयॉर्क है। 23 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 23 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका सियोल दक्षिण कोरिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 24 नंबर। तो 24 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहां पर है? तो डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय आपको बताना है 24 का। तो 24 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय आपका पेरिस के अंदर है। कहां पर है? डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जो है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है आपका पेरिस के अंदर है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 25 नंबर। तो 25 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय मतलब आईसीजे का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं, न्यूयॉर्क है, हेंग है, लंदन है या फिर आपका पेरिस है। 25 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि हेग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी का मुख्यालय कहां पर है? तो यूएनईपी का मुख्यालय आपको बताना है। ए ऑप्शन आपका दिया गया है वाशिंगटन डीसी है, बी ऑप्शन आपका है नैरोबी है, सी ऑप्शन आपका जिनेवा है और डी ऑप्शन आपका न्यूयॉर्क है। 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 26 का आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका नैरोबी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी का मुख्यालय जो है आपका नैरोबी के अंदर है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 27 नंबर। तो 27 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी मतलब आईएईए क्या है? आईएईए का मुख्यालय कहां पर है? ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं, जिनेवा है, पेरिस है, वियना है, लंदन है। करेक्ट आंसर बताएंगे 27 का। 27 नंबर का राइट आंसर यहां पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका वियना इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, वियना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 28 नंबर। तो 28 नंबर क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है कि एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर क्या लिखा है? एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर क्या लिखा है? कन्वेंसमेंट बैंक यानी एआईआईबी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका बीजिंग है, बी ऑप्शन आपका टोक्यो है, सी ऑप्शन आपका मुंबई है और डी ऑप्शन आपका सिंगापुर है। तो करेक्ट आंसर बताएंगे 28 का। 28 नंबर का राइट आंसर यहां पर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका बीजिंग हो जाएगा। बीजिंग किस देश की राजधानी है? आपको कमेंट करके बताना है, देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर कर पाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 29 नंबर। तो 29 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है कि यूरोपीय संघ मतलब ईयू का मुख्यालय कहां पर है? तो ईयू का मुख्यालय कहां पर? ए ऑप्शन आपका दिया गया है आपका पेरिस है, बी ऑप्शन आपका जिनेवा है, सी ऑप्शन आपका ब्रुसेल्स है और डी ऑप्शन आपका वियना है। तो यहाँ पर 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 29 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका ब्रुसेल्स इसका राइट हो जाएगा, आपको याद रखना है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 30 नंबर। तो 30 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है देखना है। 30 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि क्या लिखा है? बिम्स्टेक क्या लिखा है? बिम्स्टेक का मुख्यालय कहां पर है? तो बिम्स्टेक का मुख्यालय क्वेश्चन आपका एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ए ऑप्शन आपका दिया गया है नई दिल्ली है, बी ऑप्शन आपका ढाका है, सी ऑप्शन आपका काठमांडू है और डी ऑप्शन आपका बैंकॉक है। तो आपका यहाँ पर 30 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 30 नंबर का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका ढाका इसका राइट हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 31 नंबर। तो 31 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है अंतरराष्ट्रीय समुद्री क्या लिखा है? अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी आईएमओ का मुख्यालय कहां पर है? तो ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा है न्यूयॉर्क है, बी ऑप्शन आपका लंदन है, सी ऑप्शन आपका रोम है, डी ऑप्शन आपका पेरिस है। तो 31 नंबर का राइट आंसर बताएंगे। तो 31 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका लंदन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं यहाँ पर आपका 32 नंबर। तो 32 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि क्या लिखा है? कॉमनवेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका न्यूयॉर्क है, बी ऑप्शन आपका लंदन है, सी ऑप्शन आपका जिनेवा है, डी ऑप्शन आपका सिंगापुर है। तो आपका 32 का राइट आंसर बताएंगे। 32 नंबर का राइट आंसर यहां पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका लंदन हो जाएगा, यानी कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का मुख्यालय जो है आपका कहां पर है? लंदन के अंदर है, याद रखेंगे, क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 34 नंबर। तो 34 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि अंतरराष्ट्रीय सौर
सौर गठबंधन, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि आईएसए का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका 34 का राइट आंसर बताएँगे, तो 34 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका गुरुग्राम हो जाएगा, ठीक है? गुरुग्राम इसका राइट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं, यहाँ पर आपका 35 नंबर। तो 35 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि विश्व आर्थिक मंच, क्या लिखा है? विश्व आर्थिक मंच यानी कि डब्ल्यूईएफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो डब्ल्यूईएफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है 35 का? तो 35 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका जिनेवा इसका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 36 नंबर। तो 36 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पेट्रोलियम पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपको बताना है ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, लंदन है, वियना है, ब्रुसेल्स है, जकार्ता है। तो आपका 36 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 36 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका वियना इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 37 नंबर। तो 37 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, लिखा हुआ है कि लाल बॉक्स, क्या लिखा है? लाल क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो लाल क्रॉस का मुख्यालय आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर आपका 37 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका जिनेवा के अंदर है। कहाँ पर है? लाल क्रॉस का मुख्यालय जो है आपका कहाँ पर है? जिनेवा के अंदर है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं, यहाँ पर आपका 38 नंबर। तो 38 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल फाइनेंस, क्या लिखा है? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी कि आईएफसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, लंदन है, बी ऑप्शन आपका जिनेवा है, सी ऑप्शन आपका वाशिंगटन डीसी है और डी ऑप्शन आपका पेरिस है। 38 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका वांसीगटन डीसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 39 नंबर। तो 39 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, आपका क्या लिखा? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि क्या लिखा? ओईसीडी का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका है ब्रुसेल्स है, बी ऑप्शन आपका दिया गया है लंदन है, सी ऑप्शन आपका वांसीगटन डीसी है। तो यहाँ पर आपका 39 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 39 का आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका पेरिस इसका राइट हो जाएगा। आपको याद रखना है पेरिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 40 नंबर। तो 40 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, लिखा हुआ है कि क्या लिखा है? संगठन इस्लामी सहयोग, संगठन इस्लामी सहयोग मतलब हो गया ओआईसी का मुख्यालय। ओआईसी का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका काहिरा है, बी ऑप्शन आपका रियाद है, सी ऑप्शन आपका जेद्दा है और डी ऑप्शन आपका अबू धाबी है। तो 40 नंबर का राइट आंसर बताएंगे। तो 40 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका जेद्दा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? यानी कि संगठन इस्लामी सहयोग जो है आपका जेद्दा में है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 41 नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायिक संघ यानी कि क्या लिखा है? इंटरपोल। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, ए ऑप्शन आपका ब्रुसेल्स है, बी ऑप्शन आपका लियोन है, सी ऑप्शन आपका न्यूयॉर्क है और डी ऑप्शन आपका पेरिस है। तो यहाँ पर आपका 41 का राइट आंसर बताएंगे, तो 41 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका लियोन इसका राइट हो जाएगा। याद रखना है लियोन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 42 नंबर। तो 42 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे ध्यान से, लिखा हुआ है कि खाद्य और कृषि संगठन मतलब एफएओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, आपका पेरिस है, बी ऑप्शन आपका वियना है, सी ऑप्शन आपका रोम है, डी ऑप्शन आपका न्यूयॉर्क है। करेक्ट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा? तो 42 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 42 का आपका यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका रोम हो जाएगा, ठीक है? खाद्य और कृषि संगठन यानी कि एफएओ का मुख्यालय आपका रोम के अंदर है। याद रखेंगे, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 43 नंबर। तो 43 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विश्व पर्यटन संगठन यानी कि क्या है? यूएनडब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका है मैड्रिड है, बी ऑप्शन आपका पेरिस है, सी ऑप्शन आपका जिनेवा है, डी ऑप्शन आपका रोम है। 43 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 43 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका मैड्रिड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? मैड्रिड इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 44 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि अंतरराष्ट्रीय, क्या लिखा? अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी कि आईटीयू का मुख्यालय कहाँ है? तो आपके ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका न्यूयॉर्क है, बी ऑप्शन आपका जिनेवा है, सी ऑप्शन आपका पेरिस है और डी ऑप्शन आपका वियना है। तो 44 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका जिनेवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? जिनेवा इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है, यानी अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय जो है आपका जिनेवा में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 45 नंबर। तो 45 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि ईएसए का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका पेरिस है, बी ऑप्शन आपका रोम है, सी ऑप्शन आपका लंदन है, डी ऑप्शन आपका वाशिंगटन है। तो यहाँ पर आपका 45 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? पेरिस हो जाएगा, यानी कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर आपका पेरिस के अंदर है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 46 नंबर। तो 46 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है देखेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी
एजेंसी यानी कि यूएनएचसीआर का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका पेरिस है, बी ऑप्शन आपका न्यूयॉर्क है, सी ऑप्शन आपका जिनेवा है और डी ऑप्शन आपका लंदन है। 46 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 46 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका जिनेवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं यहाँ पर आपका 47 नंबर। तो 47 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि एसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका मुंबई है, बी ऑप्शन आपका कोलंबो है, सी ऑप्शन आपका काठमांडू है और डी ऑप्शन आपका दुबई है। तो 47 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 47 नंबर का आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका कोलंबो हो जाएगा। ठीक है, कोलंबो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 48 नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है लॉर्ड्स इंग्लैंड है, बी ऑप्शन आपका दिया गया है दुबई है, सी ऑप्शन आपका मेलबोर्न है और डी ऑप्शन आपका नई दिल्ली है। तो आपका 48 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 48 नंबर का आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दुबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 49 नंबर। तो 49 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि यूनिवर्सल पोस्टल यानी कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यानी कि यूपीयू का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका ब्रुसेल्स है, बी ऑप्शन आपका जिनेवा है, सी ऑप्शन आपका बर्न है और डी ऑप्शन आपका पेरिस है। तो यहाँ पर आपका 49 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 49 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका बर्न इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 50 नंबर। तो 50 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायिक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका जिनेवा है, बी ऑप्शन आपका पेरिस है, सी ऑप्शन आपका वियना है, डी ऑप्शन आपका हांगकांग है। तो 50 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका पेरिस इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 51 नंबर। तो 51 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? 51 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा एजेंसी यानी कि आईएमएसए का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लंदन है, बी ऑप्शन आपका दुबई है, सी ऑप्शन आपका मनीला है और डी ऑप्शन आपका वाशिंगटन डीसी है। आपका राइट आंसर बताएंगे 51 का। तो 51 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका लंदन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, तो अंतरराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा एजेंसी का मुख्यालय जो है आपका लंदन में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं यहाँ पर आपका 52 नंबर। 52 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है कि प्रशांत आर्थिक क्या लिखा है? प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन यानी ए अपेक क्या लिखा है? अपेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन देखेंगे दिए गए हैं। टोक्यो है, सिंगापुर है, बीजिंग है, बैंकॉक है। तो आपका 52 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका सिंगापुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंगापुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 53 नंबर। तो 53 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? आर्थिक और सामाजिक आयोग मतलब होता है ESCAP का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका 53 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका बैंकॉक में है। कहाँ पर? आपका बैंकॉक इसका राइट हो जाएगा। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं यहाँ पर आपका 54 नंबर। तो 54 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि अरब लीग क्या लिखा? अरब लीग का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन देखेंगे दिए गए हैं। दुबई है, काहिरा है, रियाद है या फिर अमान है। तो आपका 54 का राइट आंसर बताएंगे। 54 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका काहिरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काहिरा इसका राइट हो जाएगा, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 55 नंबर। तो 55 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है जिनेवा है, बी ऑप्शन आपका न्यूयॉर्क है, सी ऑप्शन आपका पेरिस है और डी ऑप्शन आपका वियना है। तो आपका 55 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 55 नंबर का राइट आंसर अब यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी कि आपका न्यूयॉर्क हो जाएगा। ठीक है, न्यूयॉर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 56 नंबर। 56 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि अंतरराष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन पैनल यानी आईपीसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन दिए गए हैं। जिनेवा है, न्यूयॉर्क है, ब्रुसेल्स है, वियना है। तो यहाँ पर आपका 56 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका जिनेवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 57 नंबर। तो 57 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि अंतरराष्ट्रीय बीज परीक्षण यानी कि अंतरराष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ यानी आईएसटीए का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन देखेंगे दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है ज्यूरिख है, बी ऑप्शन आपका वियना है, सी ऑप्शन आपका लंदन है, डी ऑप्शन आपका न्यूयॉर्क है। 57 नंबर का राइट
राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 57 नंबर का आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? ज़्यूरिख इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 58 नंबर। तो 58 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि राष्ट्रमंडल, क्या लिखा है? राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ऑप्शन देखेंगे दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका जिनेवा है, बी ऑप्शन आपका लंदन है, सी ऑप्शन आपका न्यूयॉर्क है और डी ऑप्शन आपका सिंगापुर है। तो आपका 58 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 58 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका लंदन इसका करेक्ट हो जाएगा। याद रखना है, लंदन बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 59 नंबर। तो 59 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, एशिया, क्या लिखा है? एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी अपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका टोक्यो है, बी ऑप्शन आपका सिंगापुर है, सी ऑप्शन आपका हांगकांग है और डी ऑप्शन आपका बैंकॉक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? तो 59 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 59 नंबर का आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका सिंगापुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? सिंगापुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 60 नंबर। तो 60 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि नॉर्थ, क्या लिखा है? नॉर्थ अटलांटिक की ट्रेड एग्रीमेंट यानी NAFTA का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन देखेंगे दिए गए हैं, न्यूयॉर्क है, मेंट्रेली में क्या है? मॉन्ट्रियल है, सी ऑप्शन आपका ओटावा है, डी ऑप्शन आपका वाशिंगटन डीसी है। तो आपका 60 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका वाशिंगटन डीसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, ठीक है? इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं, यहाँ पर आपका 61 नंबर। 61 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि खाद्य सुरक्षा संगठन यानी कि आपका फूड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में है, रोम में है, जिनेवा है, न्यूयॉर्क है। तो आपका 61 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, रोम में है। खाद्य सुरक्षा संगठन कहाँ पर है आपका? रोम के अंदर है। यहाँ पर आप याद रखेंगे, खाद्य सुरक्षा संगठन जो है आपका रोम के अंदर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 62 नंबर। तो 62 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट यानी IFAD का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका रोम है, बी ऑप्शन आपका पेरिस है, सी ऑप्शन आपका जिनेवा है, डी ऑप्शन आपका न्यूयॉर्क है। तो यहाँ पर आप जल्दी से बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 62 नंबर का? तो 62 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका रोम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 63 नंबर। तो 63 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्या लिखा है? क्या लिखा है? इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका यानी ECA का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका है अदिस अबाबा है, बी ऑप्शन आपका नैरोबी है, सी ऑप्शन आपका केप टाउन है, डी ऑप्शन आपका अबूजा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बताएंगे 63 नंबर का। तो 63 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका अदिस अबाबा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 64 नंबर। तो 64 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, एसोसिएशन, क्या लिखा हुआ है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस यानी क्या लिखा है? ASEAN का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बताएंगे जल्दी से। 64 का ऑप्शन दिए गए हैं, बैंकॉक है, बी ऑप्शन आपका है कुआलालंपुर है, सी ऑप्शन आपका जकार्ता है और डी ऑप्शन आपका मनीला है। 64 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका जकार्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं, यहाँ पर आपका 65 नंबर। तो 65 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय निवेश, क्या लिखा हुआ है? अंतरराष्ट्रीय निवेश गारंटी एजेंसी यानी कि MIGA का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, ए ऑप्शन आपका न्यूयॉर्क है, बी ऑप्शन आपका जिनेवा है, सी ऑप्शन आपका वाशिंगटन डीसी है और डी ऑप्शन आपका ब्रुसेल्स है। तो आपका 65 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 65 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका वाशिंगटन डीसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 66 नंबर। तो क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्री, क्या लिखा है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर माइग्रेशन पॉलिसी डेवलपमेंट यानी कि ICMPD का मुख्यालय कहाँ पर है? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन देखेंगे दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका वियना है, बी ऑप्शन आपका जिनेवा है, सी ऑप्शन आपका ब्रुसेल्स है और डी ऑप्शन आपका पेरिस है। तो आपका 66 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 66 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका वियना इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 67 नंबर। तो क्वेश्चन आपका दिया गया है, ग्लोबल फंड, क्या लिखा है? ग्लोबल फंड टू फाइट यानी कि एड्स टीबी एंड मलेरिया का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका जिनेवा है, बी ऑप्शन आपका न्यूयॉर्क है, सी ऑप्शन आपका पेरिस है और डी ऑप्शन आपका लंदन है। 67 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका जिनेवा के अंदर है। कहाँ पर है? जिनेवा इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। यानी कि ग्लोबल फंड एंड टू फाइट्स जो है एड्स एंड टीबी का, मलेरिया का मुख्यालय जो है आपका जिनेवा के अंदर है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 68 नंबर।
क्वेश्चन आपका दिया गया है कि यूनेस्को का संपूर्ण नाम क्या है? तो यूनेस्को का संपूर्ण नाम यहाँ पर आपको बताना है। ऑप्शन देखेंगे दिए गए हैं, 4 में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको बताना है। 68 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि यूनेस्को का संपूर्ण नाम अगर पूछ लेता है, तो इसका नाम है आपका यूनाइटेड नेशंस, क्या नाम है? यूनाइटेड नेशंस एजेंसी फॉर एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना ये क्वेश्चन आपका बहुत-बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 69 नंबर। तो 69 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन यानी कि आईओएम का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन देखेंगे दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका जिनेवा है, बी ऑप्शन आपका न्यूयॉर्क है, सी ऑप्शन आपका बर्न है और डी ऑप्शन आपका रोम है। तो 69 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 69 नंबर का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका जिनेवा हो जाएगा। यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन यानी आईओएम का मुख्यालय कहाँ पर है? यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 70 नंबर। तो 70 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि यूनाइटेड नेशंस ऑफिस, क्या लिखा है? यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग, क्या है? ड्रग्स एंड क्राइम यानी कि यूएनओडीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन देखेंगे दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका जिनेवा है, बी ऑप्शन आपका न्यूयॉर्क है, सी ऑप्शन आपका वियना है, डी ऑप्शन आपका पेरिस है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बताएंगे 70 नंबर का। तो 70 नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका वियना हो जाएगा। यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम का जो मुख्यालय है वो आपका कहाँ पर है? वियना के अंदर है। याद रखना है। वियना किस देश की राजधानी है? आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 71 नंबर। 71 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या लिखा है? इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी एनडीबी, एनडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन देखेंगे दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका बीजिंग है, बीजिंग किस देश की राजधानी है? तो चीन की है। बी ऑप्शन आपका दिया गया है संघाई है, सी ऑप्शन आपका है नई दिल्ली है और डी ऑप्शन आपका मनीला है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आपका 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 71 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि संघाई हो जाएगा। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय जो है आपका संघाई के अंदर है। संघाई किस देश की राजधानी है? आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं, यहाँ पर आपका 72 नंबर। ये क्वेश्चन जितने भी आपके हैं रेलवे एग्जाम के लिए आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यू क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही है, तो आपको कंटिन्यू क्लासेस लेनी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 72 नंबर। देखेंगे लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर यानी कि CGIAR का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका मनीला है, बी ऑप्शन आपका वाशिंगटन डीसी है, सी ऑप्शन आपका लंदन दिया गया है और डी ऑप्शन आपका रोम है। तो 72 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका रोम हो जाएगा। यानी कि इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर जो है आपका रोम के अंदर है, आपको याद रखना है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 73 नंबर। तो 73 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि एसोसिएशन प्रेस, क्या लिखा है? एसोसिएशन प्रेस मतलब एपी का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन देखेंगे दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका न्यूयॉर्क है, बी ऑप्शन आपका वाशिंगटन डीसी है, सी ऑप्शन आपका लंदन है, डी ऑप्शन आपका पेरिस है। तो 73 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका कहाँ पर हो जाएगा? न्यूयॉर्क के अंदर हो जाएगा। यानी कि एसोसिएशन प्रेस का मुख्यालय जो है आपका कहाँ पर है? न्यूयॉर्क के अंदर है, याद रखना है, ठीक है। न्यूयॉर्क किस देश की राजधानी है? आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 74 नंबर। तो 74 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है यूनेस्को का विशेष कार्यक्रम क्या है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए। ए ऑप्शन आपका शिक्षा है, बी ऑप्शन आपका विज्ञान है, सी ऑप्शन आपका दिया गया संस्कृति है और डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी है। तो 74 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। तो यूनेस्को का जो विशेष कार्यक्रम होता है सभी होता है, यानी कि आपका शिक्षा से भी रिलेटेड है और विज्ञान से भी रिलेटेड है और आपका संस्कृति से भी रिलेटेड है। याद रखेंगे यूनेस्को का मुख्यालय, ठीक है। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर? अभी आपको हमने यहाँ पर बताया था, उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 75 नंबर। तो 75 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन ये देखेंगे दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा हुआ है आपका जिनेवा है, बी ऑप्शन आपका न्यूयॉर्क है, सी ऑप्शन आपका लंदन है, डी ऑप्शन आपका है पेरिस है। तो यहाँ पर आपका जो 75 का राइट आंसर हो जाएगा आपका जिनेवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका कहाँ पर है? आपका जिनेवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। ज्यादातर जो आपके मुख्यालय है वो आपके जिनेवा के अंदर ही है, याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 70 यहाँ पर 76 नंबर। तो 76 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ह्यूमस राइट्स, क्या लिखा है? ह्यूमस राइट्स जो आपका है वॉच का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे दिए गए। ए ऑप्शन आपका लंदन है, बी ऑप्शन आपका है न्यूयॉर्क है, सी ऑप्शन आपका जिनेवा है, डी ऑप्शन आपका पेरिस है। तो 76 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 76 का आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका न्यूयॉर्क हो जाएगा। यानी कि ह्यूमस राइट वॉच का मुख्यालय कहाँ पर? आपका न्यूयॉर्क के अंदर है, याद रखना है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 77 नंबर। तो 77 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि स्थापना कब हुई थी? देखेंगे ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया है कि यहाँ पर आपको यहाँ पर संगठन नहीं पूछा गया है, यहाँ पर आपको दिवस पूछ लिया गया है। ए ऑप्शन आपका दिया गया है 1945 है, बी ऑप्शन आपका दिया गया है 1948 है, सी ऑप्शन आपका दिया गया है 1950 है और डी ऑप्शन आपका दिया गया है 1955 है। तो यहाँ पर आपका 77 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका
बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका 1948 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यू हेल्थ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो आपका स्थापना दिवस है वो आपका यानी कि 1948 यानी कि 1948 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 78 नंबर। तो 78 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि क्या है, डब्ल्यू का मुख्यालय कहां पर है? ऑप्शन देखेंगे दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका पेरिस है, बी ऑप्शन आपका जिनेवा है, सी ऑप्शन आपका न्यूयॉर्क है और डी ऑप्शन आपका लंदन है। 78 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 78 का आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका जिनेवा हो जाएगा, यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि डब्ल्यूएमओ का मुख्यालय जो है वो कहां पर आपका जिनेवा के अंदर है, याद रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 79 नंबर। तो 79 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र क्या लिखा है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि यूएनएफपीए का मुख्यालय कहां पर है? ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लंदन है, बी ऑप्शन आपका पेरिस है, सी ऑप्शन आपका न्यूयॉर्क है और डी ऑप्शन आपका जिनेवा है। यहाँ पर आपको बताना है 79 का। तो 79 नंबर का राइट आंसर आपका जो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका न्यूयॉर्क हो जाएगा, ठीक है। न्यूयॉर्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 80 नंबर। तो 80 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रीक क्या लिखा है, क्रीसेंट सोसाइटी का मुख्यालय कहां पर, सोसाइटीज का मुख्यालय कहां पर है 80 नंबर का? तो 80 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका जिनेवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिनेवा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 81 नंबर। तो 81 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? तो यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? ऑप्शन देखेंगे दिए गए हैं, ब्रुसेल्स है, पेरिस है, न्यूयॉर्क है और जिनेवा है। 81 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका पेरिस हो जाएगा, ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर? आपका पेरिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 82 नंबर। तो 82 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि साउथ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी कि सार्क का मुख्यालय कहां पर है? ये क्वेश्चन आपका बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका रेलवे एग्जाम में एलपी और टेक्नीशियन एग्जाम में पूछा गया हुआ था। क्वेश्चन को जल्दी से बताएंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एनटीपीसी में भी पूछा गया था आपका, तो यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल के अंदर पूछा गया था। जल्दी से बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 82 नंबर का? तो 82 नंबर का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका काठमांडू हो जाएगा। काठमांडू किस देश की राजधानी आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी कि सार्क का मुख्यालय जो है आपका काठमांडू में है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 83 नंबर। तो 83 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि संघाई संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ का मुख्यालय कहां पर है? ऑप्शन देखेंगे दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका बीजिंग है, बी ऑप्शन आपका न्यूयॉर्क है, सी ऑप्शन आपका दिल्ली है, डी ऑप्शन आपका वियना है। तो यहाँ पर आपका 83 नंबर का राइट आंसर बताएंगे। 83 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका बीजिंग हो जाएगा। बीजिंग किस देश की राजधानी आपको कमेंट करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 84 नंबर। 84 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, देखेंगे दिया गया है आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी का मुख्यालय कहां पर है? तो एडीबी का मुख्यालय बताना है 84 का। तो 84 नंबर का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका मनीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय जो है आपका मनीला के अंदर है, याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं यहाँ पर आपका 85 नंबर। तो 85 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन क्या लिखा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स यानी ओ एस का मुख्यालय कहां पर है आपको बताना है 85 का। 85 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी के अंदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? वाशिंगटन डीसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 86 नंबर। 86 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट यानी IFAD का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, न्यूयॉर्क है, रोम है, जिनेवा है, पेरिस है। तो 86 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 86 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका रोम हो जाएगा, ठीक है। रोम इसका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 87 नंबर। तो 87 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि यूनेस्को के जनरल असेंबली का आयोजन हर कितने साल में होता है, यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर देखेंगे ए ऑप्शन आपका 1 साल में, 2 साल में और 4 साल में और 5 साल में, यहाँ पर दिए गए हैं। करेक्ट आंसर बताएंगे कि यूनेस्को के जनरल असेंबली का आयोजन हर कितने साल के बाद होता है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 87 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 4 साल के बाद में होता है। कितना होता है? 4 साल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 88 नंबर। 88 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है इंटरनेशनल क्या लिखा है, इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग इन वुमेन यानी कि ITW का मुख्यालय कहां पर है? ऑप्शन देखेंगे दिए गए हैं, आपका न्यूयॉर्क है, जिनेवा है, लंदन है, पेरिस है। 88 नंबर का राइट आंसर बताएंगे तो 88 का आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका लंदन हो जाएगा, ठीक है। लंदन में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 89 नंबर। तो 89 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि ग्रीस के एथेंस में स्थित अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC का मुख्यालय कहां पर है?
तो आईओसी का मुख्यालय बताना है आपको 89 का, तो 89 का आपका जो हो जाएगा सी ऑप्शन लुसाने में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? लुसाने इसका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 90 नंबर। तो 90 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि द क्या लिखा है? द वर्ल्ड असेंबली ऑफ वर्कर्स का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यहाँ पर आपको बताना है 90 नंबर का। तो 90 नंबर का आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका जिनेवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 91 नंबर। तो 91 नंबर क्वेश्चन आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है कि वर्ल्ड क्या लिखा है? वर्ल्ड बैंक का एक महत्वपूर्ण संगठन यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन आईडीए का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका 91 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि वाशिंगटन डीसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 92 नंबर। तो 92 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि इंटरनेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट यानी आईएफएडी का मुख्यालय कहाँ पर है? यहाँ पर आपका 92 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 92 नंबर का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका रोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 93 नंबर। तो 93 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पैन क्या लिखा है? पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि पीएएचओ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यहाँ पर आपका 93 नंबर का राइट आंसर, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका वाशिंगटन डीसी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 94 नंबर। 94 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी? देखेंगे, अभी आपको हमने पहले मुख्यालय बताया था, अब यहाँ पर आपको स्थापना पूछ लिया। तो 94 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका 1995 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1995 यानी कि 1995 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना हुई थी 1995 के अंदर हुई थी, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 95 नंबर। तो 95 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपको 95 नंबर का राइट आंसर बताना है। तो 95 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका न्यूयॉर्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 96 नंबर। तो 96 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है ग्रीन हाउस क्या लिखा है? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर अंतरराष्ट्रीय समझौता क्योटा प्रोटोकॉल किस संगठन के तहत आया था? तो 96 नंबर का राइट आंसर बताएंगे। तो 96 का आपका जो करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? यूएनएफ ट्रिपल सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 97 नंबर। तो 97 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि एशियन सेंटर फॉर क्या लिखा है? साइल रिसर्च यानी एसीएसआर का मुख्यालय कहाँ पर है? आपका 97 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 97 का आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका बैंकॉक हो जाएगा, ठीक है, बैंकॉक इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 98 नंबर। तो 98 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि वर्ल्ड हेल्थ क्या लिखा है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डब्ल्यूएचओ के मुख्यालय का पता क्या है? तो यहाँ पर आपको बताना है डब्ल्यूएचओ के मुख्यालय का पता क्या है? तो यहाँ पर आपका 98 नंबर का आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि जिनेवा स्विट्जरलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिनेवा स्विट्जरलैंड इसका राइट हो जाएगा, आपको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 99 नंबर। तो 99 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि यूनाइटेड नेशंस चाइल्ड क्या लिखा है? चाइल्ड्रेंस फंड यानी कि यूएनआईसीईएफ की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर आपको बताना है 99 का। तो 99 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, 1945 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1946 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 100 नंबर। तो 100 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्या दिया गया है? लिखा है कि वर्ल्ड क्या लिखा है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन देखेंगे दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका न्यूयॉर्क है, बी ऑप्शन आपका जिनेवा है, सी ऑप्शन आपका लंदन है, डी ऑप्शन आपका दावोस है। तो 100 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि दावोस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 101 नंबर। तो 101 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि इंटरनेशनल लीग फॉर द साइट्स एंड फ्रीडम्स का मुख्यालय कहाँ पर है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, पेरिस है, न्यूयॉर्क है, जिनेवा है, लंदन है। 101 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी कि आपका पेरिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 102 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है आपका एशियन विकास क्या लिखा है? एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी की स्थापना कब हुई थी? देखेंगे, मुख्यालय भी आपको बताया था और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर स्थापना कब हुई थी। तो एडीबी की स्थापना आपको बताना है। 102 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका 1966 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 103 नंबर। तो 103 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी कि डब्ल्यू एफ पी का स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे दिए गए हैं।
ए ऑप्शन आपका दिया गया है 1960 है, बी ऑप्शन आपका 1965 है, सी ऑप्शन आपका है 1970 है और डी ऑप्शन आपका है 1975 है। तो आपका 103 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 103 नंबर का आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका 1965 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 104 नंबर 104 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, आपका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है? ऑप्शन देखेंगे दिए गए हैं, न्यूयॉर्क है, हॉग है और या फिर आपका जिनेवा है या फिर आपका लंदन है। तो आपका 104 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका हॉग हो जाएगा। ठीक है, हॉग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 105 नंबर। तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि यूनाइटेड नेशंस क्या लिखा है? एनवायरमेंट, क्या लिखा है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनईपी का मुख्यालय कहां पर है? तो यहाँ पर आपका 105 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका नैरोबी हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 106 नंबर। तो 106 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रीसेंट सोसाइटीज का मुख्यालय कहां पर है? ऑप्शन देखेंगे दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका लिखा है आपका जिनेवा है, बी ऑप्शन आपका न्यूयॉर्क है, सी ऑप्शन आपका पेरिस है और डी ऑप्शन आपका लंदन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बताएंगे 106 का। तो 106 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका जिनेवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 107 नंबर। तो 107 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है ग्लोबल, क्या लिखा है? ग्लोबल वार्मिंग पर इंटर, क्या लिखा है? ग्लोबल वार्मिंग पर इंटर गवर्नमेंटल पैनल यानी कि आईपीसीसी का मुख्यालय कहां पर है? ऑप्शन देखेंगे दिए गए हैं, आपका न्यूयॉर्क है, बी ऑप्शन आपका जिनेवा है, सी ऑप्शन आपका बर्लिन है, डी ऑप्शन आपका वियना है। 107 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका जिनेवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 108 नंबर। तो 108 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय किस प्रकार का संगठन है? यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जो है, डब्ल्यूटीओ का जो आपका संगठन है वो किस प्रकार का संगठन है? आर्थिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, मानवाधिकार संगठन है या फिर आपका पर्यावरण संगठन है? तो यहाँ पर आपका 108 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि एक आर्थिक संगठन है। डब्ल्यूटीओ का जो आपका मुख्यालय है वो आपका आर्थिक संगठन है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 109 नंबर। तो 109 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है संयुक्त राष्ट्र महासचिव का मुख्यालय कहां पर है? ऑप्शन देखेंगे दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका न्यूयॉर्क है, बी ऑप्शन आपका जिनेवा है, सी ऑप्शन आपका पेरिस है, डी ऑप्शन आपका लंदन है। तो 109 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका न्यूयॉर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 110 नंबर। 110 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि क्या लिखा है? वर्ल्ड फंड फॉर नेचर यानी कि WFN का मुख्यालय कहां पर है? ऑप्शन देखेंगे दिए गए हैं, न्यूयॉर्क है, जिनेवा है, लंदन है, बर्लिन है। तो यहाँ पर आपका 111 नंबर का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका न्यूयॉर्क हो जाएगा। ठीक है, न्यूयॉर्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 111 नंबर। तो 111 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे एक सेकंड, यहाँ पर ये क्वेश्चन जो आपका था 110 नंबर का, तो 110 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर एक सेकंड यहाँ पर देखेंगे, लिखा हुआ है कि क्या लिखा है? वर्ल्ड फंड फॉर नेचर यानी कि WFN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, लंदन हो जाएगा। ठीक है, लंदन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूयॉर्क नहीं होगा, आपका लंदन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 111 नंबर। तो 111 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि क्या लिखा है? फेडरल रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है? ऑप्शन देखेंगे दिए गए हैं, आपका न्यूयॉर्क है, बी ऑप्शन आपका वाशिंगटन डीसी है, सी ऑप्शन आपका शिकागो है और डी ऑप्शन आपका सैन फ्रांसिस्को है। तो आपका 111 नंबर का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका न्यूयॉर्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 112 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी कि सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका सार्क की स्थापना दिवस से पूछ लिया गया है। पहले आपसे स्थापना यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि आपका मुख्यालय कहाँ पर है। तो 112 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा 1985 हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 113 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO का मुख्यालय कहां पर है? तो यहाँ पर आपका 130 नंबर का आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका जिनेवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 114 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है? तो यूनिसेफ का पूरा नाम आपको बताना है। 114 नंबर का आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? यूनाइटेड, देखेंगे लिखा हुआ है कि यूनाइटेड नेशंस
क्या लिखा है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 115 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी एआईआईबी का मुख्यालय कहां पर है। तो आपका 115 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका बीजिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, यहाँ पर आपका 116 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक, क्या लिखा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका है 1917 है, बी ऑप्शन आपका 1971 है, बी सी ऑप्शन आपका है 1980 है, और डी ऑप्शन आपका 1990 है। तो आपका करेक्ट आंसर बताएंगे 109 का 116 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा 1971 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 117 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है आपका वर्ल्ड, क्या लिखा है, वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल, क्या लिखा है, वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल मतलब डब्ल्यू का मुख्यालय कहां पर है। तो डब्ल्यू का मुख्यालय आपको बताना है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका लंदन में है। कहां पर है, लंदन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 118 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है इंटरनेशनल, लिखा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि आईएसओ का मुख्यालय कहां पर है। तो आईएसओ का मुख्यालय कहां पर है, 118 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका जिनेवा में है। कहां पर आपका जिनेवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 119 नंबर। तो 119 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल, क्या लिखा है, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी कि आईसीसी का मुख्यालय कहां पर है। तो आईसीसी का मुख्यालय कहां पर है 119 का, तो इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी कि आपका पेरिस में है। कहां पर है, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी आईसीसी का मुख्यालय जो है आपका पेरिस में है। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 120 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि दक्षिण एशियाई महिला सम्मेलन यानी कि सार्क का मुख्यालय कहां पर है। तो सार्क का मुख्यालय आपको बताना है, यहाँ पर क्या कहां पर हो जाएगा 120 का 120 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका काठमांडू हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 120 नंबर। तो 120 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यू का प्रमुख कार्य क्या है। तो डब्ल्यू का प्रमुख कार्य आपको बताना है 121 का, तो 121 का आपका क्या हो जाएगा, 121 का आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 122 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ग्रीन, क्या लिखा है, ग्रीन पीस का मुख्यालय कहां पर है। ऑप्शन देखेंगे दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका है न्यूयॉर्क है, बी ऑप्शन आपका एम्स्टर्डम है, सी ऑप्शन आपका पेरिस है, और डी ऑप्शन आपका लंदन है। 22 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 22 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, एम्स्टर्डम इसका राइट हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 123 नंबर। तो 123 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि एशियन फैब, क्या लिखा है, एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी कि अपेक का मुख्यालय कहां पर है। तो अपेक का मुख्यालय आपको बताना है कहां पर है, 123 का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका सिंगापुर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंगापुर इसमें हो, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 124 नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनडीपी का मुख्यालय कहां पर है। तो 120 नंबर का, यहाँ पर 124 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका न्यूयॉर्क हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 125 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहां पर है। तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहां पर है, तो इसका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका वांसीगढ़ डीसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 126 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी कि डब्ल्यू एफ पी का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर आपका 126 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 127 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है ग्लोबल फंड का मुख्यालय कहां है। तो ग्लोबल फंड का मुख्यालय कहां पर है, ऑप्शन देखेंगे दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका जिनेवा है, बी ऑप्शन आपका न्यूयॉर्क है, सी ऑप्शन आपका पेरिस है, और डी ऑप्शन आपका लंदन है। 127 नंबर का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका जिनेवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 128 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी का मुख्यालय कहां पर है। तो आईसीसी का मुख्यालय आपको बताना है 120 का
आपका ए ऑप्शन हो जाएगा दुबई में है। कहाँ पर है? आईसीसी का जो मुख्यालय है वो आपका दुबई के अंदर है, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 129 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी की सदस्यता में कितने देश हैं? तो एडीबी की सदस्यता में कितने देश हैं 129 पे? तो 129 का आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका 68 देश हैं। कितने हैं? 68 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 130 नंबर। 130 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो यहाँ पर आपका 130 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 130 नंबर का आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका 4 साल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 131 नंबर। तो 131 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि द अमेरिकन रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? द अमेरिकन रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है आपका 131 का? तो 131 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि वाशिंगटन डीसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 132 नंबर। 132 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस यानी कि आईसीआरसी का मुख्यालय कहां पर है? आईसीआरसी का मुख्यालय कहां पर है आपका? 132 का आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका जिनेवा इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। जिनेवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 133 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि एशियन एशियन सेंटर फॉर क्या लिखा है? एशियन सेंटर फॉर वाटर रिसर्च यहाँ पर आपका यानी कि एसीडब्ल्यू का मुख्यालय कहां पर है? तो एसीडब्ल्यू का मुख्यालय 133 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका कहां पर है? बैंकॉक हो जाएगा, ठीक है। बैंकॉक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 134 नंबर का क्वेश्चन आपका लिखा है कि इंटरनेशनल क्या लिखा है? इंटरनेशनल पेन पेन का मुख्यालय कहां पर है? इंटरनेशनल पेन का मुख्यालय आपको बताना है। 134 का आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यहाँ पर आपका लंदन में है। कहां पर है? लंदन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 135 नंबर। तो 135 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन यानी आईओएम का मुख्यालय कहां पर है? तो 135 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका जिनेवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 136 नंबर। तो 136 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि मानवाधिकार परिषद क्या लिखा हुआ है? लिखा है कि मानवाधिकार परिषद यानी कि यूएनएचआरसी का मुख्यालय कहां पर है? तो आपका 136 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका जिनेवा में हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? जिनेवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 137 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए के बैठक क्या है? बैठकें कहाँ होती हैं? इसकी बैठकें कहाँ पर होती हैं? यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठकें कहाँ पर होती हैं? 137 नंबर का। तो 137 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका न्यूयॉर्क में बैठती है। कहां पर बैठती है? न्यूयॉर्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 138 नंबर। 138 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट यानी आईएफएडी का मुख्यालय कहां पर है? तो आईएफएडी का मुख्यालय कहां पर आपका 138 का? 138 का आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका रोम में है। कहां पर है आपका? रोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 139 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है एशियाई खाद्य सुरक्षा नेटवर्क यानी एएफएसएन का मुख्यालय कहां पर है? तो आपका यहाँ पर आपका 139 का आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका बैंकॉक हो जाएगा, ठीक है। बैंकॉक यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 140 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? क्वेश्चन आपका लिखा है कि यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रन फंड यानी कि यूएनआईसीईएफ का मुख्यालय कहां पर है? तो यहाँ पर आपका 140 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका जिनेवा में है। कहां पर आपका? जिनेवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 141 नंबर। 141 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि वर्ल्ड क्या लिखा है? वर्ल्ड चाइल्डहुड फाउंडेशन यानी कि डब्ल्यूसीएफ का मुख्यालय कहां पर है? तो आपको 141 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका कहां पर हो जाएगा? स्टॉकहोम में हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? स्टॉकहोम यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 142 नंबर। 142 नंबर का क्वेश्चन आपका लिखा है कि ओपेक यानी ओपेक का मुख्यालय कहां पर है? तो ओपेक का मुख्यालय आपको बताना है कहां पर है? 142 नंबर का 142 का आपका ए ऑप्शन हो जाएगा वियना में ही। ओपेक का मुख्यालय कहां पर आपका? वो वियना के अंदर है, आपको याद रखना है, ठीक है। वियना किस देश की राजधानी आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 143 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक कमीशन फॉर लातिन क्या है? लातिन अमेरिका और कैरेबियन यानी कि
ECLAC का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका 143 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो 143 नंबर का आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका सैंटियागो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सैंटियागो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं, 144 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि वर्ल्ड सोसाइटी, क्या लिखा है? वर्ल्ड सोसाइटी फॉर, क्या लिखा है? वर्ल्ड सोसाइटी फॉर प्रोटेक्टिंग एनिमल्स, यानी कि WSAP का मुख्यालय कहां पर है? 144 नंबर का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका लंदन हो जाएगा। ठीक है, लंदन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं, 145 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ है इंटरनेशनल ओलंपिक समिति यानी आईओसी की स्थापना कब हुई थी? आईओसी की स्थापना कब हुई थी? 147 45 का 145 नंबर का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका 1895। ठीक है, यानी कि 1894 है। ठीक है, यानी कि 1894 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं, 146 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपका 146 का, यहाँ पर आपका 146 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशंस एजेंसी, यूनाइटेड क्या हो जाएगा आपका? देखेंगे यू लिखा हुआ है आपका बी ऑप्शन, यूनाइटेड नेशंस एजेंसी फॉर एजुकेशन साइंस एंड एग्रीकल्चर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 147 नंबर, तो लिखा हुआ इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? देखेंगे अभी आपसे आईसीसी का मुख्यालय पूछा गया था, जो कि आपका दुबई में है, और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इसकी स्थापना कब हुई थी 147 पर, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका 1999 में हुआ था, यानी 1999 1919 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1919 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 148 नंबर, 148 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि ग्रीट का मुख्यालय कहां पर है? तो ग्रीट का मुख्यालय आपको बताना है, 148 का नंबर का आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका ग्रीट का जो मुख्यालय है आपका वांसीगढ़ डीसी के अंदर है। कहां पर है आपका? वांसीगढ़ डीसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 149 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? तो यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है आपका? तो ए ऑप्शन हो जाएगा पेरिस में। कहां पर है? यूनेस्को का जो मुख्यालय आपका पेरिस के अंदर है, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन जितने भी आपके करा रहे हैं सारे ही आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 150 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि वर्ल्ड हेल्थ, क्या लिखा है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य प्रमुख का चयन कैसे किया जाता है? यानी कि जो उसके प्रमुख हैं उसका चयन कैसे किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी नियुक्ति के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? नियुक्ति के द्वारा होता है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 151 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन यानी आईडीए का मुख्यालय कहाँ है? तो यहाँ पर आपका 151 नंबर का आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका वांसीगढ़ डीसी इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 152 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है? यूनिसेफ का मुख्यालय किस शहर में है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय किस शहर में? 152 का 152 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका न्यूयॉर्क हो जाएगा। ठीक है, न्यूयॉर्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 153 नंबर, तो 153 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एजेंसी आईईए का मुख्यालय कहां पर है? तो आपका 153 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका पेरिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका पेरिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 154 नंबर, तो 154 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए कौन सा अंतरराष्ट्रीय संधि है? तो यहाँ पर आपको बताना है करेक्ट आंसर 154 का, तो 154 का आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? क्योटो प्रोटोकॉल हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 155 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि वर्ल्ड बैंक का एक शाखा संगठन इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी आईएफसी का मुख्यालय कहां पर है? ऑप्शन देखेंगे दिए गए हैं, न्यूयॉर्क है, वांसीगढ़ डीसी है, पेरिस है, जिनेवा है। यहाँ पर आपका 155 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि वांसीगढ़ डीसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 156 नंबर, तो 156 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यानी कि आईटीयू का मुख्यालय कहां पर है? तो 156 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका जिनेवा इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं, यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है? आपका 157 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि वर्ल्ड काउंसिल, क्या लिखा है? वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज यानी कि WCC का मुख्यालय कहां पर है? 157 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका जिनेवा में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका जिनेवा, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 158 नंबर, तो 158 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि अंतरराष्ट्रीय
मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? तो 158 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका 1944 इसका राइट हो जाएगा। 1944 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 159 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि वर्ल्ड कंजर्वेशन, क्या लिखा है? वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन यानी कि IUCN का मुख्यालय कहां पर है? ऑप्शन देखेंगे दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका जिनेवा है, बी ऑप्शन आपका मनीला है, सी ऑप्शन आपका बर्लिन है, डी ऑप्शन आपका है गेनवा है। तो आपका करेक्ट आंसर बताएंगे 159 का। तो 159 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका जिनेवा इसका राइट हो जाएगा, यानी कि वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन यानी कि IUCN का मुख्यालय जो है आपका जिनेवा के अंदर है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 160 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो यहां पर लिखा हुआ है कि विश्व व्यापार, क्या लिखा हुआ है? विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सभी सदस्य देशों की संख्या कितनी? यहां पर आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्यों की संख्या आपको बतानी है। ए ऑप्शन आपका देखेंगे दिया गया है 120 है, बी ऑप्शन आपका है 164 है, सी ऑप्शन आपका 140 है और डी ऑप्शन आपका 180 है। तो इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है, जिसमें आपके 160 आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिए हैं। इसके बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं फंस सकता है, सारे क्वेश्चन आपके यहीं से आने वाले हैं। 160 क्वेश्चन आपके यहाँ पर आपको कंप्लीट करा दिए, इसके बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, ठीक है? तो कंटिन्यू क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। अगर आपने इसके पहले की कोई क्लासेस आपने नहीं पढ़ी है, तो उन क्लासेस को जाकर आप जरूर पढ़िएगा। बहुत अच्छे लेवल से आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपके कराए गए हैं, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरी प्लेलिस्ट पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से, एक एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको सॉल्व करवाए गए हैं। आपको जिस टॉपिक में प्रॉब्लम है आप टॉपिक पे कमेंट करके बताएंगे, उस टॉपिक पर प्रॉपर तरीके से यहाँ पर आपको क्लास यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे। रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही है, तो ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।